नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके में कला से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थान नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली? यामिनी कृष्णमूर्ति, चिंता रवि बालकृष्ण, सुंदर प्रसाद या फिर मोहन राव कल्याणपुरकर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, जो कि मसाल वाहक के रूप में भी जानी जाती थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रतिपादक के रूप में उनका अग्रणी स्थान है। एक बहुमुखी कलाकार कृष्णमूर्ति को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री 1968 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की थी? शिव हरी, अजय अतुल, आनंद मिलिंद या फिर विशाल शेखर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय अतुल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, अजय अतुल एक भारतीय संगीतकार जोड़ी है, जिसमें भाई अजय गोगावली और अतुल गोगावली शामिल है। उन्होंने 2008 में मराठी फिल्म जोगवा में संगीत के योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन है जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान या फिर पंडित कुमार गंधर्व। तो देखिए, यहाँ पे भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान, ये तीनों को जो है भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं, लेकिन पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंडित कुमार गंधर्व ये कौन है? तो ये कर्नाटक के गायक हैं, जिनको पद्म भूषण मिला था 1977 में, पद्म विभूषण मिला था 1990 में। ठीक है, भारत रत्न किनको किनको मिला है? तो भारत रत्न जो है वो भीमसेन जोशी, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में जाना जाता है, उनको 2009 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं, इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, कि देखिए, भीमसेन जोशी को 2009 में, उसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, राजस्थान की गायिका जो है वो अल्लाह जिलाई बाई किनके लिए फेमस है? गजल के लिए, लोकगीत के लिए, भजन के लिए या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय स्वर के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकगीत के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है, एक लोकप्रिय राजस्थानी मांड गायिका थी। अल्लाई जिलाई बाई का जन्म कब हुआ था? तो अल्लाई जिलाई बाई का जन्म जो है वो 1 फरवरी 1902 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इन्होंने गायकी की हुसैन बख्श लंगड़े ने इनकी गायिका के लिए निखारा था। ठीक है, यानी कि बेसिकली देखा जाए कि अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? तो राजस्थान की है, जो कि एक मांड गायिका थी। ठीक है, 1 फरवरी 1902 को राजस्थान के बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि रामा वेदनाथन को निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए, निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? देखिए, ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, रामा वेदनाथन दिल्ली की एक भारतीय भरतनाट्यम कलाकार हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक गणेश नाट्यालय की निदेशकों में से एक हैं। उन्होंने देश और दुनिया भर में भ्रमण कर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। रामा वेदनाथन को 2013 में केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है,
के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्न में से किस लोक संगीत से संबंधित है। तो बताइए ये जो तीजन बाई है वो किस लोक संगीत से संबंधित है। पाबूजी की फद, पंडवानी, मांड या फिर अल्लाह। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा पंडवानी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीजन बाई का जन्म जो है वो पारंपरिक पंडवानी गायकों के परिवार में हुआ था और किस राज्य में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने अपनी माँ और पिता के संरक्षण में छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जल्द ही एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी और महज 14 साल की उम्र में पेशेवर रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें अक्सर तानसेन के रूप में भी जाना जाता है, तो किस संगीत शैली से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सूफी भक्ति या फिर गजल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो कि पटियाला घराने की एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, तो किस घराने से संबंध है, तो पटियाला घराने से संबंध है ये, ठीक है। पुरस्कार में देखिए कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला कब, 1962 में। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला कब, ये फेलोशिप के लिए यानी कि साथी के लिए मिला था 1967 में। उसके बाद एक मिला है पद्म भूषण, कब मिला था, तो 1962 में मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के लिए, मणिपुरी के लिए, कथकली के लिए या फिर कथक के लिए। मीनाती मिश्रा को ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मीनाती मिश्रा जो है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और एक ओडिसी के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी। उन्हें ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है कब, तो 1975 में। उसके बाद देखिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला कब, तो 2000 ईस्वी में। और पद्मश्री मिला था कब, 2012 ईस्वी में, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि टी बाला सरस्वती जो कि भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मणिपुरी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए टी बाला सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो 13 मई 1918 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, ठीक है, जो कि अब नाम चेंज होकर चेन्नई हो गया है। मृत्यु कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1984 को मद्रास में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक दक्षिण भारतीय परंपरा में एक भारतीय नर्तक और गायिका थी जो 20वीं सदी के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थी कि शास्त्र नृत्य की भरतनाट्यम शैली है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए टी बाला सरस्वती को 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 1977 में देश के शीर्ष नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है, कब, 1977 में। बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तकी हैं। तो बताइए किस नर्तक के हैं ये लोग। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अद्यतन काल में गुरु केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनर्विस्तार किया था। देव प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, इंद्रानी रहमान, केलुचरण महापात्रा, प्रियवंदा मोहंती, सोनल मानसिंह, गीता महलिक, ये सब प्रमुख ओडिसी नृत्यांगना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि डैश कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो बोलता कि बताइए इनमें से कौन है जो कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। कनक रेली, सोवना नारायण, वाणी माधव या फिर माधवी मुदगल। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवना नारायण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोवना नारायण जो है एक भारतीय कथक नर्तक और एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, और 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाली सबसे पहले संगीतकार कौन थी। तो बताइए भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे पहले संगीतकार कौन थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, MS सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या फिर बेगम अख्तर।
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? तो 1998 में, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म देखिए कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो 1916 में हुआ था। कहाँ पर? तो मदुरई में हुआ था, ठीक है। देखिए उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रशंसित करियर रहा है। वह पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा कथक के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शोभना नारायण जो कि कथक नर्तक हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में एक करियर अधिकारी हैं। उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नृत्य थे। तो बताइए पंडित शंभू महाराज जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या फिर कथकली? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पंडित शंभू महाराज जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। अगर पूछे कि पंडित शंभू महाराज किस घराने से संबंध है तो पंडित शंभू महाराज जो है वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिला है और 1958 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था उनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्न में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? 2002 में, 2005 में, 1998 में या फिर 1985 में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किशोरी अमोनकर को भारत के कई राष्ट्रीय पुरस्कार और नागरिक सम्मान भी मिले हैं, जिनमें से 1987 में उनको पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक डैश नर्तक हैं। तो बताइए पद्म सुब्रमण्यम जो है किस के नर्तक हैं? कथक के, मोहिनीअट्टम के, मणिपुरी के या फिर भरतनाट्यम के? तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम एक नर्तक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वह एक शोध विद्वान, कोरियोग्राफर, शिक्षक, आर्कियोलॉजिस्ट और लेखक भी हैं। वह भारत में और विदेशों में भी फेमस हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों के द्वारा उनके सम्मान में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी डैश घराने से संबंधित थे। तो बताइए भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी जो है किस घराने से संबंधित थे? किराना घराना, आगरा घराना, इंदौर घराना या फिर पटियाला घराना? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो है वो एक किराना घराने से संबंध रखते हैं, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराना से परंपरा रखते हैं। वह अपने संगीत कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं और 1964 में और 1982 के बीच जोशी ने अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका का दौरा किया था। वह भारत के पहले संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर में पोस्टरों के माध्यम से किया जाता था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किसी ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला है। तो बताइए इनमें से किन को ओडिसी नृत्य के लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? सुजाता महापात्रा को, शोभा कोशेर को, राम वेदनाथन को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा सुजाता महापात्रा को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजाता महापात्रा का जन्म कब हुआ था? तो 27 जून 1968 को हुआ था, ठीक है, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षिका हैं। श्रीमती सुजाता महापात्रा को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किज पद्म कुमारन नायर भारत में किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो बताइए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किज पद्म कुमारन नायर जो है किस नृत्य के नर्तक थे? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक या फिर कथकली? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा कथकली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म कुमारन नायर जो कि 1916 से 2007 तक रहे, वह जो है भारत के केरल राज्य के कथकली कलाकार थे। कुमारन नायर उन गिने चुने कथकली कलाकारों में से एक थे। कुमारन नायर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 2004 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डैश नर्तकी थी।
तो बताइए शोभा नायडू किसके नर्तकी थी? ओडिसी के, मोहिनीअट्टम के, कुचिपुड़ी के या फिर कथक की? तो देखिए शोभा नायडू जो है वो कुचिपुड़ी नर्तकी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। देखिए शोभा नायडू भारत की एक प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक हैं और प्रसिद्ध स्वामी वेम्पति चिन्ना सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या भी हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले के अनकापल्ली में हुआ था। चलिए जानते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए इनको पद्मश्री मिला कब? 2001 ईस्वी में। उसके बाद नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला था कब? 1982 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था कब? 1991 ईस्वी में। उसके बाद नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार भी मिला था कब? 1996 ईस्वी में। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।